शायद लतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग राब्ता रहेगा? हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान की ठुकाई होनी शुरू हुई है, बॉर्डर पे हो या फाइनेंशियली हो या किसी प्रकार डिप्लोमेटिक रूप से हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मोदी जी ने और मोदी जी की नीति ने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। आज इनकी बिल्कुल कोई वैल्यू किसी देश में नहीं है, ना इनके पासपोर्ट की वैल्यू रही है, ना इकोनॉमिकली भी बुरी तरह फेल हो चुके हैं और ये एक आतंकी देश बन के दुनिया की नज़रों में रह गए। तो अब ये समझ चुके हैं कि भारत के साथ ज़्यादा दिन तक पंगा हम नहीं ले सकते, ज़्यादा दिन तक हम लड़ाई में भारत के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते और इसलिए अब ये भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहते हैं मजबूरी के कारण, वरना तो ये किसी के दोस्त नहीं है। तो इसी बारे में चर्चा हो रही है। तो आइए इस वीडियो को देखें, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो बहुत अच्छी है, इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हम एक बार फिर पाकिस्तान की लीडरशिप हिंदुस्तान को दावत दे रही है, आए मिलकर मसला कश्मीर भी हल करें और तमाम उन मसाइल को जिनको मेज पर बैठकर हल किया जा सकता है, पाकिस्तान हल करने को तैयार है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2 साल के दौरान भी जो जंगी जुनून भारत के ऊपर सवार है, जो बयानात सामने आते हैं, जिस किस्म की हर्जा सराई की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे हमें हिंदुस्तान बाज आता दिखाई नहीं देता। नहीं, देखें, अमन की बात तो अब सारी दुनिया कर रही है ना, सिर्फ हम तो नहीं कह रहे। ठीक, कि अमन जो है उसकी कितनी जरूरत है, और खासकर ये जो दोनों मुल्क जो दोनों जौहरी कुव्वत रखते हैं। मगर हम क्या करें कि हम तो अमन की बात करते हैं मगर हिंदुस्तान से उसका रिस्पांस नहीं आता। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि एक कदम लो, हम 2 कदम आगे लेने को तैयार हैं। वो ये कितनी मरतबा ये बात और ऑफर कर चुके हैं, मगर हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो ये काम करने को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि अब दुनिया हिंदुस्तान को समझ गई है और बड़ी तेजी से समझ रही है। वो जो एक वक्त था सेकुलर इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाला, अब वो नहीं है। देखिए, जो हिंदुत्व की फिलॉसफी थी उसके तहत जो इन्होंने हिंदू पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है उसको चार्ज किया, वो तो आज भी बात यही करते हैं कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए। वो 1971 के हालात से, उसकी सोच से बाहर नहीं आ सके, आज भी वही बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी आर्मी है, उनकी एयरफोर्स है, नेवी है, वो तो सियासी लीडरशिप जो कहेगी वो करेंगे। शायद लतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग राब्ता रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें वजन है। अगर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस नीयत से आता है कि अब वाकई हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है, तो फिर तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर अगर वो इस नीयत से आए कि दुनिया को दिखाना है सिर्फ कि जी हम बड़े कदम ले रहे हैं, तो फिर अगर नीयत खराब है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। और आज तक उसने जितने काम किए हैं वो नीयत के बुराई के किए हैं। यानी दुनिया को ये कहता रहा कि जी हमारा बायलैटरल मामला है कश्मीर का, हम आपस में डिस्कशन से हल कर लेंगे, तो वो तो आज तक हल नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा हो गए जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। ये भारत की बदनीयती है ना, तो उसके आने से असल मामला नीयत पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ ये सोच आती है और लीडरशिप ये समझती है कि उनके और हमारे मुल्क में गुर्बत और जो दूसरे मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है, तो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करो। मगर उसके लिए जो एक प्री कंडीशन है वो फिर कश्मीर है। आपको कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें आपको जो दुरुस्तगी है वो लानी पड़ेगी। शाह लतीफ साहब, जो 27 फरवरी 2019 को जो हालात पैदा हुए थे, जिसके बाद पूरी आलमी तवज्जो हुई इस खित्ते की तरफ, उसके बाद से इस बात का इम्कान है कि अब डायलॉग प्रोसेस में कहीं से कोई दबाव आ सकता है, कोई सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है? अमेरिका में एक नई इंतजामिया आ चुकी है, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इन 2 सालों में जो कुछ दुनिया ने देखा है दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी, इससे कोई सबक सीखा है दुनिया ने और कोई
ऐसी सालसी का किरदार अदा करने कोई आ सकता है? देखें, ये बात जो है ये सच है कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नताइज अखज़ किए हैं और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर कोई जौहरी जंग वाला मसला होता है तो उसका नुकसान सिर्फ इस खित्ते को नहीं होगा। ये जो रेडिएशन है ये तो फैलेंगी, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आएगा। तो दुनिया को अगर अपनी सलामती जो है वो सामने रखनी है तो उन्हें हर सूरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन की सूरत हाल और एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो अमेरिका में चेंज हुई है, देखने में लगता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जनाब शेर साहब, भारतीय वज़ीर मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? जैसे कि शायद लतीफ़ साहब बात करें कि हमेशा दौरे तो होते रहे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सोच वही कार फरमा रही हिंदुस्तानी लीडरशिप की, इसलिए मसाइल हल नहीं हो सके। देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की।